जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में हम, जिसमें पटवारी भी इंक्लूडेड है, इसमें हम पोस्ट प्रेफरेंस किसे दें, अर्थात पहले हम पटवारी रखें या किसी और अन्य वैकेंसी को रखें, अन्य किसी पद को रखें, या इसके अलावा यदि हम पटवारी भी रखें तो पटवारी में भी हम किन जिलों को पहले प्रेफरेंस दें। यहाँ पर ऐसी बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासाएं हैं, समस्याएं हैं। मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को, और यही कारण है कि हम इस वीडियो को लेकर यहाँ पर आपके सामने हैं। अब बात यह आती है कि चूंकि 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है, निश्चित तौर पर अधिकांश युवा इस फॉर्म को अप्लाई कर चुके होंगे और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। तो अभी भी चूंकि ये बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये जिज्ञासा है कि हम किसे ऊपर रखें, आखिर यह क्या होता है पोस्ट प्रेफरेंस, किसे हम ऊपर रखें और क्या कारण है कि हम इसमें एक विधिवत तौर पर चयन करें। तो इन सभी समस्याओं का आपका यहाँ पर समाधान होने जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये जो प्रेफरेंस होता है, ठीक है, हम किसे आगे रखें किसे बाद में रखें, इसे हम बहुत आसान भाषा में अभी समझते हैं। और उसके पहले एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी वो ये कि ना केवल ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 बल्कि आने वाली और भी ऐसी बहुत सारी आपकी वैकेंसी हैं जिनमें आपको इनका चयन करना होगा। एग्जाम्पल के लिए वन रक्षक, जेल प्रहरी का भी मध्य प्रदेश में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बहुत जल्द इसके भी फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट होने वाले हैं। फिलहाल पटवारी का तो जो अंतिम तिथि है वह है 19 तारीख। तो हमें यहाँ पर तनाव नहीं लेना है। जिन्होंने अप्लाई कर दिया है अभी भी समय है, वे संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर संशोधन की जो दिनांक है वो 24 है। संभावना है यह दिनांक बढ़ेगी, इसमें वृद्धि होगी। तो यदि वृद्धि होती है तो उस दौरान भी आप इसमें संशोधन करा सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, इसे हम समझते हैं कि आखिर ये क्या है और क्यों आवश्यक है। तो इसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के दौरान दोस्तों आपने अप्लाई किया हुआ है IDBV, ठीक है, आपका 12th हो चुका है और आप ग्रेजुएशन के लिए अभी फिलहाल आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, यानी कि आप एक BSc करना चाहते हैं या BA करना चाहते हैं, कुछ भी, और आपने RDBV में अप्लाई किया हुआ है। अब RDBV है जो कि जबलपुर में है, DAVV है, ठीक है। इसके बाद DAVV हमने देखा कि कहाँ पर है भाई, इंदौर में है। फिर इसके बाद हमने देखा इसके साथ में ही कि हमने एक हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है सागर में, हमने इसे भी ले लिया, ठीक है, सागर। और इसके बाद हमने एक और ले लिया दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU ले लिया, ठीक है। अब ये 4 यूनिवर्सिटियां हैं, आपने चॉइस फिलिंग यहाँ पर की हुई है। अब बात ये आती है कि प्रेफरेंस की, ठीक है। अब आपके मार्क्स हैं 12th में और सब जगह पर कोई एंट्रेंस नहीं है, ऐसा आप मान करके चलिए कि कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बस आपका इन 4 में से कहीं पर नाम आना है मेरिट बेस पर। और अब मेरिट की यदि हम बात करें, आपके 12th में जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर है दोस्तों, मान लीजिए 99.99 या मान लीजिए आपके 60% है, ठीक है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण है उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई एक बंदा है, कोई एक व्यक्ति है जिसके 75 है। अब अगला इसी कड़ी में, ठीक है, आपने यहाँ पर 99.99 होने के बाद भी आपने अपनी जो प्रेफरेंस में है वो फर्स्ट में रखा हुआ है, मान लीजिए RDBV को, ठीक है। 99 वाला जो बंदा है उसने किसे रखा हुआ है, तो हम इसे यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये जो है इसने अपने में फर्स्ट में किसे रखा हुआ है, RDBV को, ठीक है। सेकंड में इसने रखा हुआ है DAVV को, और इसी क्रम में उसने थर्ड में रखा हुआ है हरि सिंह को, और फोर्थ में रखा उसने DU को। अब उसकी इच्छा है आगे चल करके कि उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए, या उसकी इच्छा है कि उसे हरि सिंह मिल जाए क्योंकि ये सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है, जबकि आपका RDBV, DAVV ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आपकी चॉइस फिलिंग में सबसे पहले RDBV है और आप इसमें डिजर्व कर रहे हैं, आपके जो परसेंटेज है वो 99.99 है, जो कि निश्चित तौर पर DU में भी हो सकता है, हरि सिंह में भी हो सकता है यदि ऐसी स्थितियाँ है तो, ठीक है। लेकिन अब आपने चूंकि फर्स्ट में किसे प्रेफरेंस दिया हुआ है, RDBV को, जो कि जबलपुर में है, ठीक है। तो अब आपका वहां पर नाम आ चुका है, और अब जब वहां पर नाम आ गया तो बाकी आपका क्या हो चुका है, बाकी आपके ब्लॉक हो चुके हैं। अब आपका नाम तो वहां आ चुका है, अब आप जाइए वहां पर अपना वेरीफाइड कराइए, वेरिफिकेशन कराइए। तो जैसा कि हम इसे समझ पा रहे हैं। अच्छा, अगली बात, अगर हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए 60% वाला कोई बंदा है, ठीक है, और उसने अपने में फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी है किसे, DU को, या मान लीजिए हरि सिंह को दे रखी है उसने, ठीक है। तो उसका नाम हरि सिंह में आ गया। अब इसलिए आ गया क्योंकि उसने पहली प्रेफरेंस यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना आपका कट ऑफ वहाँ का रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, आप इससे एक और अनुमान लगा सकते हैं कि आपके नंबर कितने भी अच्छे क्यों ना हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने मिले जो विगत वर्ष में जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसे चॉइस फिलिंग हुई थी वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ आपको देखने मिलने वाला है। तो ये क्यों आवश्यक है, यदि हम इसकी बात करें तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा कि आवश्यक इसलिए है चॉइस फिलिंग एक सटीक और एक सही ढंग से करना, क्योंकि कई बार यह होता है कि आप योग्य होते हुए भी अपने मन पसंदीदा जो भी पद हैं उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनसे वंचित रह जाएंगे। मान लीजिए आपने यदि इस फिलिंग के दौरान या इस पोस्ट प्रेफरेंस के दौरान
प्रथम स्थान पर आपने रख दिया है पटवारी को और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 200 मार्क्स का आपका पेपर है, आपके मार्क्स जो है 190 प्लस हैं, लेकिन अब आपको पटवारी ही मिल जाएगा। और अब आप जाइए अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराइए और पटवारी के पद पर पहुंच जाइए। जबकि इसके अलावा इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे पद भी हैं। जैसे यहाँ देखने मिलता है एक पद है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जो कि पोस्ट कोड है 153 154। इसे तो बिल्कुल भी आप प्रेफरेंस में फर्स्ट स्थान पर रखना ना भूलें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक अच्छा पद है। अब यही बात है कि यदि आपने पहली प्रेफरेंस में पटवारी को रखा हुआ है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो बस आप पटवारी में बुक होने वाले हैं और अब आपका पटवारी में नाम आ चुका है उस लिस्ट में और अब आपका आगे की लिस्ट में आपका किसी भी उसमें प्रेफरेंस में ध्यान अब नहीं दिया जाएगा। जबकि आपके मार्क्स अच्छे थे और एक ऐसा व्यक्ति जिसके मार्क्स कम भी हैं आपसे, लेकिन उसने अपनी प्रेफरेंस में पहले स्थान पर इसे रखा हुआ है और उसने उस कट ऑफ को क्रॉस कर गया, तो भाई उसका वहां पर नाम आने वाला है। उम्मीद है अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि भाई हमें क्यों इसको एक सटीक तौर पर यहाँ पर हमें इसका चयन करना है कि हम पोस्ट कोड में किसे प्रेफरेंस दें और किसे उसके बाद में रखें। तो ये तो बात थी दोस्तों पोस्ट कोड की प्रेफरेंस को लेकर के। अब ये आपका प्रेफरेंस का जो रूल है, यदि उन्होंने कुछ और वहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपके सभी एग्जामों में सभी जगह पर यही फॉलो होने वाला है। अब बात ये आती है कि हम पटवारी में किसे लेकर के चलें, हम पहले किसे रखें। तो देखिए आप आश्वस्त रहिए, आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप किसी भी पद को अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि हम इसे ऊपर रखें आप उन्हें रख सकते हैं। फिलहाल यदि यहाँ पर बात करें तो 153 154 बहुत महत्वपूर्ण था, इसे आप जरूर प्रेफरेंस में ऊपर ही रखें। इसके बाद आप रख सकते हैं 129 को, जहां पर सहायक प्रबंधक के पद हैं। इसके अलावा पोस्ट कोड 004 भी आप ऊपर रख सकते हैं, सहायक संपरीक्षक। और फिर अन्य अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए आप योग्य हैं। और पटवारी के जहां तक पदों की बात है तो आप यदि पहले उसे रखेंगे तो ये सारी चीजें मैंने बता करके आपको पहले ही दी हुई है। तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।